डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस इस उलझन भरे रास्ते में आपका गाइड, आपका कहानीकार और आपका एक दोस्त हूँ। स्टॉक किसी कंपनी में मालिकाना हक को दिखाता है। स्टॉक की हर यूनिट को शेयर कहते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का 50% हिस्सा है तो आप उस कंपनी के आधे मालिक हैं। शेयर होल्डर, वह व्यक्ति जिसके पास स्टॉक होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, वह जगह जहां निवेशक स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। पब्लिक कंपनी, वह कंपनी जिसका मालिकाना हक स्टॉक के शेयरों के जरिए तय होता है और जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर आज़ादी से खरीदा बेचा जा सकता है। बुल मार्केट और बेयर मार्केट। बुल मार्केट का मतलब है कि कीमतें बढ़ रही हैं। बेयर मार्केट का मतलब है कि कीमतें गिर रही हैं। इनके नाम जानवरों के हमले के तरीके के आधार पर रखे गए हैं। वॉलेटिलिटी, स्टॉक की कीमत कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है। वॉल्यूम, हर दिन कंपनी के कितने शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। कैपिटल, एक बड़ा शब्द जो किसी भी ऐसी चीज को बताता है जिससे उसके मालिकों को कुछ कीमत मिलती है। आमतौर पर इसका मतलब पैसे से होता है, लेकिन इसमें मशीनें, पेटेंट वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। लिक्विडिटी, आप कितनी आसानी से किसी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ती है। बबल तब बनते हैं जब किसी खास चीज की कीमतें बहुत ज्यादा उम्मीदों की वजह से उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। देर सवेर ये बढ़ी हुई कीमतें टिक नहीं पाती और तेजी से नीचे गिर जाती हैं, जब तक कि उस चीज की कीमत उसकी असली कीमत के बराबर या उससे भी कम न हो जाए। आईपीओ तब आता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पैसे जुटाने के लिए पब्लिक कंपनी बन जाती है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाने लगते हैं। डिविडेंड, कंपनी की कमाई का वह हिस्सा जो स्टॉक रखने वाले लोगों को दिया जाता है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ब्लू चिप स्टॉक्स, वे स्टॉक जो किसी जानी मानी और पुरानी कंपनी के होते हैं। इनका प्रदर्शन का इतिहास बहुत मजबूत होता है और ये अक्सर डिविडेंड देते हैं। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज में अलग अलग देशों की करेंसी की खरीद बिक्री शामिल होती है। पोर्टफोलियो, किसी निवेशक के सभी निवेशों का कलेक्शन। होल्डिंग, पोर्टफोलियो में शामिल सभी चीजें जैसी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इत्यादि। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज देने वाला व्यक्ति आमतौर पर उसने जितना पैसा शुरू में दिया था उससे ज्यादा पैसा वापस चाहता है। ये जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है उसे ही ब्याज कहते हैं। बॉन्ड, जब कोई निवेशक किसी कंपनी या सरकार को कर्ज देता है तो वह ब्याज के जरिए कमाई करता है। सिक्योरिटी, ट्रेड किए जा सकने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक और बॉन्ड। ब्रोकर, चूंकि आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाकर स्टॉक नहीं खरीद सकते, इसलिए कोई और आपके लिए ये काम करता है। आमतौर पर इसके लिए वह कुछ फीस लेता है। इसे ब्रोकर कहते हैं। आजकल ये ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। गोइंग लॉन्ग, ये शर्त लगाना कि किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत बढ़ेगी ताकि आप कम कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेच सकें। एसेट, आर्थिक मूल्य वाला कोई भी संसाधन जिसका कोई व्यक्ति मालिक हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, इस उम्मीद के साथ कि उससे भविष्य में कोई लाभ मिलेगा। कमोडिटी, बुनियादी सामान जिन्हें उत्पादक आपस में बदल सकते हैं, जैसे अनाज, सोना, मांस, तेल और प्राकृतिक गैस। आमतौर पर इसका मतलब कच्चे माल से होता है। यील्ड्स, ये वह कमाई है जो आपको अपने निवेश से हुई है। पे रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स में से एक है, जिसका इस्तेमाल निवेशक और एनालिस्ट किसी स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। यह इस बात का एक संकेत है कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। हालांकि पे रेशियो निवेशकों को गुमराह भी कर सकता है, क्योंकि पिछली कमाई इस बात की गारंटी नहीं देती कि भविष्य की कमाई भी वैसी ही होगी। इसी तरह अनुमानित कमाई असल में हो भी सकती है और नहीं भी। इंडेक्स, यह एसेट्स के किसी समूह के प्रदर्शन को ट्रैक करने का एक तरीका है। इंडेक्स आमतौर पर स्टॉक्स के एक समूह के प्रदर्शन को मापते हैं, जिनका मकसद बाजार के किसी खास हिस्से को दर्शाना होता है। भारत में सबसे मशहूर इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स हैं। फ्यूचर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टियों को भविष्य की किसी तय तारीख और कीमत पर कोई एसेट खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करते हैं। खरीदार को तय कीमत पर वह एसेट खरीदना ही होगा और विक्रेता को उसे बेचना ही होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा खत्म होने के दिन बाजार में उस एसेट की कीमत कुछ भी क्यों न हो। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदारों को किसी तय कीमत और तारीख पर कोई एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार तो देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करते। ये बात कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार और उस एसेट पर निर्भर करती है। कॉल ऑप्शंस रखने वाले व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि वह एक तय समय सीमा के भीतर पहले से तय कीमत पर कोई एसेट खरीद सके। पुट
दूसरी ओर पुट ऑप्शंस रखने वाले व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि वह एक तय समय सीमा के भीतर पहले से तय कीमत पर कोई एसेट बेच सके। ETFs स्टॉक्स का एक समूह जिनकी ट्रेडिंग आम स्टॉक्स की तरह ही होती है। इन्हें पैसिवली या एक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। पैसिवली मैनेज किए जाने वाले ETFs का मकसद बस उन स्टॉक्स के प्रदर्शन की नकल करना होता है। एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले ETFs में एक मैनेजर या टीम होती है जो ये तय करती है कि उस समूह में कौन कौन से स्टॉक्स शामिल किए जाएं। लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जिसका किसी व्यक्ति पर कर्ज हो। पेनी स्टॉक्स जिन शेयरों की कीमत 10 रुपये से कम होती है, इन्हें आमतौर पर बहुत ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। मार्केट कैप इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से किसी कंपनी की कुल कीमत कितनी है। लीवरेज इसका मतलब है निवेश करने के लिए किसी लैंडर से उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल करना। ऐसा निवेश से मिलने वाले संभावित रिटर्न को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे जोखिम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बैलेंस शीट यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी खास समय पर कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी की जानकारी देता है। इसमें इस बात की लिस्ट होती है कि कंपनी के पास क्या क्या है और उस पर कितना कर्ज है, साथ ही रकम की जानकारी भी होती है।